तरक्की आ रही है तो आपके जीवन में तरक्की क्यों नहीं आई है? मोदी जी के राज में 7 सरकारी पद खाली पड़े हैं, लेकिन इनको जब देखें तो बड़े बड़े मंचों पे दिखते हैं, बड़ी बड़ी बातें कहते हैं कि अर्थव्यवस्था बहुत मजबूत हो गई है, बहुत तेजी से आगे बढ़ रही है। तो मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि अगर अर्थव्यवस्था इतनी तेजी से आगे बढ़ रही है, इसमें तरक्की आ रही है, आपके जीवन में तरक्की क्यों नहीं आई है? तो आपके बच्चों को रोजगार क्यों नहीं मिला है? तो महंगाई इतनी क्यों हो गई है कि आप अगले दिन के बारे में सोच नहीं सकते कि किस तरह से आप गुजारा करेंगे? नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सब? आशा करता हूँ आप सभी सुखी व स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आज 17 सितंबर है। आज हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का जन्म दिवस है। दोस्तों, सबसे पहले उनको उनके जन्म दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं और भगवान से प्रार्थना भी करते हैं कि भगवान उन्हें दीर्घायु और स्वस्थ रखे। दोस्तों, जन्मदिन एक ऐसा शब्द है जिसको सुनते ही हर व्यक्ति के मन में उल्लास पैदा हो जाता है दोस्तों, क्योंकि जन्मदिन हर व्यक्ति के जीवन में साल में एक ही बार आता है और इस दिन को हर व्यक्ति बहुत ही खुशी से मनाता है, अपने और अपने लोगों के साथ सुख को बांटता है। दोस्तों, पर आजकल का जमाना तो ये है कि लोग सोशल मीडिया पर ज्यादा एक्टिव हो रहे हैं, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम वगैरह वगैरह। आज हमारे प्रधानमंत्री का भी जन्मदिन है और उनके बारे में तो ये बात जग जाहिर ही है कि वो भी सोशल मीडिया पर बहुत एक्टिव रहते हैं और खैर आज भी वो एक्टिव ही रहे होंगे पहले के दिन से ज्यादा, क्योंकि वो भारत के प्रधानमंत्री हैं। उन्हें देश विदेश और कई बड़े बड़े लीडर्स की बधाई संदेश उन्हें आए होंगे। उनका सोशल मीडिया पर बिजी होना या व्यस्त होना बनता भी है। दोस्तों, वहीं अब बात करेंगे आज के जन्मदिन के बारे में। आखिरकार ऐसा क्या हुआ कि मुझे ये वीडियो बनाना पड़ रहा है? दोस्तों, बात ऐसी है, भारत के युवा बेरोजगार लोगों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्म दिवस को राष्ट्रीय बेरोजगार दिवस घोषित कर दिया। दोस्तों, कई सारी ऐसी पिक्चर सामने आई है जिसमें आप देख सकते हैं युवा गले में तख्तियां डालकर पकौड़े तल रहे हैं। अभिनय मैथ्स ने जब इन ट्रेंड्स को देखा तो सरकार को युवाओं के प्रति सुधार करने की सलाह भी दे डाली। दोस्तों, आपको ये जानकर बड़ी हैरानी होगी कि आज के दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन का हैशटैग तो ट्रेंड कर ही रहा है, लेकिन उसके जस्ट पीछे राष्ट्रीय बेरोजगार दिवस का हैशटैग भी ट्रेंड कर रहा है। दोस्तों, और दोस्तों फर्क कोई ज्यादा नहीं है। दोस्तों, कितनी हैरानी वाली बात है कि भारतीय जनता पार्टी के पास जबरदस्त मीडिया सेल है, लेकिन वो आईटी सेल भी इस हैशटैग को रोकने में नाकामयाब हुई। दोस्तों, आखिरकार ऐसा क्यों हुआ? जरा याद कीजिए कि 2014 के लोकसभा चुनावों में भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस को बुरी तरह से हराया था और नरेंद्र मोदी तब देश के प्रधानमंत्री बने थे। और दोस्तों, उस वक्त लोगों को इस सरकार से बहुत उम्मीदें थी। दोस्तों, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, ये जो आज हैशटैग ट्रेंड कर रहा है, ये क्या एकदम ही हो गया? क्या ऐसा ही हो गया कि 2014 में मोदी की सरकार बनी और हैशटैग ट्रेंड करने लग गया? जी नहीं दोस्तों, जब 2014 में मोदी की सरकार बनी, लोगों ने सरकार पर बहुत भरोसा दिखाया, लोगों ने सरकार पर बहुत विश्वास किया, लोगों को इस सरकार से कुछ उम्मीद बंधी कि शायद ये सरकार युवाओं के लिए कुछ कर सके, रोजगार के अवसर पैदा कर सके या महंगाई पे लगाम लगा सके। लेकिन कुछ सालों बाद ही बीजेपी सरकार की बातें जुमला साबित हुई। दोस्तों,
दोस्तों, बीजेपी दोनों टर्म्स में आंकड़ों का खेल खेलती रही। महंगाई के ये आंकड़े जारी हो गए, एम्प्लॉयमेंट के ये आंकड़े जारी हो गए, बेरोजगारी दर इतनी हो गई, लेकिन दोस्तों सरकार जमीनी हकीकत से बेखबर रही। दोस्तों, एक उदाहरण ले लेते हैं हरियाणा की। देश में सबसे ज्यादा अगर बेरोजगारी है किसी राज्य में तो वो हरियाणा में है, और जबकि हरियाणा देश का बहुत ही छोटा सा राज्य है दोस्तों, लेकिन सबसे ज्यादा बेरोजगारी हरियाणा में है। लेकिन जब आपने एक चीज और भी देखी होगी कि हरियाणा में चुनाव घोषित हो चुके हैं, लेकिन सरकार बेरोजगारी के मुद्दे पे बात ही नहीं करना चाहती है। तो विपक्ष रहा 2024 के लोकसभा चुनावों में भी विपक्ष महंगाई बेरोजगारी को मुख्य मुद्दा बनाकर उठाता रहा, और शायद यही वो वजह रही होगी कि जिससे भारतीय जनता पार्टी 32 सीटों से बहुमत से दूर रह गई। दोस्तों, कई ऐसे और भी कारण हैं कि जिसकी वजह से आज का दिन, जो कि प्रधानमंत्री के लिए बहुत यादगार दिन होना चाहिए था, लेकिन क्योंकि वो देश के युवा हैं, देश के युवाओं ने अपनी समस्या प्रधानमंत्री के सामने रखी, लेकिन जब उन युवाओं की बात नहीं सुनी गई तो युवाओं ने फिर इस तरह का कदम उठाया। ऐसे कई ट्रेंड सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रहे हैं दोस्तों, सभी जानते हैं कि यूपी में पेपर लीक्स, बेरोजगारी की समस्या, आज एग्जाम घोषित हो गए, फिर परसों पेपर लीक हो गया। कितने सारे ऐसे उदाहरण हैं जिसमें यह कहा जा सकता है कि पेपर लीक्स की समस्या ने बेरोजगारी की दर को कितना बढ़ावा दिया। दोस्तों, मैं आपका ध्यान एक बात पर और खींचना चाहूंगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार ने, या खुद प्रधानमंत्री मोदी ने ये कहा था कि भारतीय सरकार युवाओं को हर वर्ष 2 करोड़ रोजगार देगी। दोस्तों, लेकिन दोस्तों मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या मोदी सरकार इस मोर्चे पे सफल हुई? जी नहीं, बिल्कुल भी सफल नहीं हुई। दोस्तों, लगातार युवाओं में आक्रोश बढ़ता ही जा रहा है। बेरोजगारी की वजह से युवाओं में आक्रोश चरम सीमा पे पहुंच चुका है। उसी का नतीजा है कि आज कई तरह की पिक्चर्स बेरोजगार दिवस के रूप में सोशल मीडिया पर ट्रेंड्स कर रही हैं। ये बात कही जा सकती है कि सरकार का काम रोजगार देना नहीं है, लेकिन सरकार ऐसी नीतियां तो बना सकती है कि जिससे रोजगार के अवसर पैदा हों। लेकिन दोस्तों, पिछले 10 वर्षों का कार्यकाल यदि उठा लिया जाए तो ये सरकार रोजगार के फ्रंट पे पूरी तरह से फेल साबित हुई है, और विपक्ष ने इस बात का पूरा मुद्दा बनाया। और 2024 के लोकसभा चुनावों में क्या हुआ ये तो सभी जानते ही हैं दोस्तों, हालांकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, आज जन्मदिन के अवसर पर इस तरह की बातें शायद हमें नहीं करनी चाहिए, लेकिन युवाओं की समस्या से आंखें नहीं फेरी जा सकती। युवा देश का भविष्य है। जब पेट ही नहीं भरा होगा तो युवा क्या करेगा? अब तक पिछले 10 सालों में देश के अंदर धर्म की राजनीति के अलावा और क्या हुआ है? अभी 2024 के लोकसभा चुनावों में देख लीजिए, मंगलसूत्र, मछली, यही सब बातें उठी, लेकिन रोजगार, महंगाई और किसानों के मुद्दे, इन सब मुद्दों पे सरकार ने एक बार भी चर्चा नहीं करी। किसी भी नेता ने इस मुद्दे पर बोलना ठीक नहीं समझा दोस्तों, ऐसे में युवा क्या करेगा? युवा तो सरकार की तरफ देख रहा था, लेकिन सरकार इन मुद्दों को मुद्दा ही नहीं मानती। मेरा यह वीडियो बनाने का मकसद यह है कि सरकार जागे और युवाओं की तरफ देखे और उन्हें रोजगार के अवसर प्रदान करे दोस्तों, ताकि हमारे देश का युवा भटके नहीं। उन्हें उनके टैलेंट के हिसाब से काम दिया जाना चाहिए, ताकि वो भी
अपने माँ बाप का सहारा, अपनी परिवार का सहारा बन सके। दोस्तों उम्मीद है दोस्तों कि शायद सरकार इन बातों पे ध्यान देगी और स्पेशली प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस ओर नजर जरूर डालेंगे और शायद देश के युवाओं को रोजगार देने की दिशा में कोई ठोस कदम जरूर उठाएंगे। दोस्तों वीडियो को ज्यादा लंबा नहीं करूंगा, बस आपसे इतनी विनती है कि आज के वीडियो पर अपना कमेंट बॉक्स में जरूर दें। और दोस्तों आपसे विनम्र निवेदन है कि हमारे बनाए गए वीडियो को लाइक व शेयर जरूर किया कीजिए और हमारे चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब कीजिए। सुखी रहिए, स्वस्थ रहिए, तब तक जय हिंद, जय भारत।